चिनाए नहीं रण होगा, जीवन हो या मरण होगा। आनंद किशोर जी ने अब बोले हैं कि अर्श पर या फर्श पर। जी, जन स्वराज पार्टी के विचार स्पष्ट अब आ गए हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के। अब उन्हीं सब के बीच में अभी हमारे साथ पटना कार्य समिति के पार्टी के जन स्वराज के हैं और ब्रह्मपुर विधानसभा के भावी उम्मीदवार कहे जाने वाले रघुवर सिंह जी अभी हमारे साथ मौजूद। सर, सबसे पहले स्वागत है भारतीय खबर में। आप सबका भी स्वागत है यहाँ पे। अच्छा, आपको भावी उम्मीदवार देखा जा रहा है ब्रह्मपुर विधानसभा से लेकर के। अगर आप मान लीजिए कि भविष्य में विधायक जन स्वराज पार्टी आपको टिकट देती है और विधायक बनते हैं, पहला कार्य आपको किस क्षेत्र में होगा और ब्रह्मपुर की कमियां किस क्षेत्र में आपको दिखाई दे रही है? देखिए, हमारे क्षेत्र में तो कोई विकास हुआ ही नहीं है जी। हमारा क्षेत्र हर विभाग में पिछड़ा हुआ है। आज सड़क योजना सोचिए, इसी से अंदाज करिए कि जिस सड़क पर हमारे यहाँ के विधायक जी जाते हैं उन्हीं की गाड़ी फंस गई थी, तब वहां पर वो भी ईंटा डाला गया। अब सुने कि सरकारी योजना की तरफ से जो तो पैसा मिला है उस आधार पर इलेक्शन है बोलकर हर जगह सड़कें बनवाई जा रही है, लेकिन आज भी हमारे यहाँ शिक्षा का अभाव है। शिक्षा सही ढंग से नहीं है किसी भी स्कूल में। स्वास्थ्य का वही लचर पोजीशन है। सरकारी जहाँ भी कहीं जाइए काम कराने के लिए तो बिना घूस का कोई काम नहीं होता है। तो ये हमारा क्षेत्र विधानसभा हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। शंभुनाथ जादव जी यहाँ के वर्तमान विधायक है, वो बोल रहे हैं कि सरकार हमारी नहीं है इसलिए हमारा क्षेत्र का कार्य नहीं हो पा रहा। देखिए, कहने की है सरकार किसी की भी, अगर हमें करने की क्षमता हो, करने की लालसा हो तो हम जरूर करेंगे, क्योंकि अपना विकास तो कर रहे हैं ना। जनता का विकास नहीं हो रहा लेकिन अपना तो विकास हो रहा उनका। आज कह रहे सरकार नहीं है तो अपना विकास कैसे हो रहा उनका? अच्छा, लगातार वो 10 साल से यहाँ पे वर्तमान विधायक रह चुके हैं, विधायक हैं अभी, वो लोगों के बीच में जाते हैं, साड़ियाँ कपड़े बांटते हैं, उससे लेकर लोग काफी प्रभावित रहते हैं, उसको लेकर क्या? देखिए, कहा जाता है ना कि बालू पर जो अगर पुल बने तो गिरना ही है उस पुल को, सीमेंट जब तक सही नहीं लगाइएगा। तो इनकी वही अवस्था है। वो पैसे पर वोट खरीद कर इतने दिन तक मैंने जीते हैं जी। समर्थन से नहीं जीते हैं। और इसका उदाहरण भी है साड़ी, जैसे आप कहे कि साड़ी या खाना वगैरह पे, तो आज जाके देखिए, जस्ट अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो मैं देखा था कि उसमें औरतों को इनवाइट किया गया, बुलाया गया 11 तारीख को जी, 11 बुलाया गया। उस सभा में जिस तरह से औरतों का अपमान किया गया, ये साक्षर एक सभ्य व्यक्ति का माने पहचान नहीं है। एक साइड उन्हीं के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव माई बहन योजना का बात करते हैं और दूसरी साइड इनके विधायक द्वारा महिलाओं का अपमान जिस तरह से होता है वो तो पूरी दुनिया देख चुकी है। आप तो देख ही रहे हैं कि हमारे प्रशांत किशोर जी जो बातें कहते हैं जनता के लिए कहते हैं, बिहार के भविष्य के लिए कहते हैं, बच्चों के भविष्य के लिए कहते हैं, महिलाओं के भविष्य के लिए कहते हैं। ये माई बहन योजना सिर्फ वोट बैंक के लिए लोग कहते हैं, क्योंकि इनके पास तो अपना कोई बजट है नहीं। हम 2500 की जितनी महिलाएं हैं, जितने भी माई बहन योजना में अगर कह रहे कि 2500 रुपये देंगे, बजट कितना हो रहा, ये कैलकुलेशन तो खैर वो क्या कैलकुलेशन जाने के, खुद पढ़े नहीं है। कैलकुलेशन करने के भी पढ़ा लिखा होना जरूरी होता है। उनको कोई बता दिया, उसी हिसाब से बोल दिए। उसका सम्मान, महिलाओं का सम्मान, शंभू जी जो मीटिंग किए थे, जिस हिसाब से महिलाओं को साड़ी दे रहे थे, वो उसको अपमान कर रहे थे। अगर वो वीडियो अगर कोई महिला देखेगी तो दोबारा उनके पास नहीं जाएगी। क्यों? कि उन लोगों का अपमान किया गया। अब मुर्गा भात पैसे पर जो वोट दे रहा है, इसीलिए तो हमारा बिहार पिछड़ा हुआ है। क्योंकि अच्छा, आपसे बात किया जाए ब्रह्मपुर विधानसभा को लेकर के, आप विधायक अगर बनते हैं तो पहला काम आपका किस क्षेत्र में होगा और क्यों वही काम पहले आप चूज करेंगे? देखिए, बिहार में ब्रह्मपुर विधानसभा में अगर हमें टिकट मिलता है, अगर हम आते हैं, बिहार का कहीं नहीं तो कहीं सबसे बड़ा विधानसभा है। आप है बिहार विधानसभा, मतलब ब्रह्मपुर विधानसभा सबसे बड़ा है जी। रह गया। ब्रह्मपुर विधानसभा में हमारे यहाँ नैनी जोर से चले ये चौरास्ता तक रास्ते की कंडीशन वही खराब है। हमारे यहाँ बड़ी गांवें हैं, गांव बड़ी बड़ी है लेकिन रास्ते सिंगल है, उसको चौड़ीकरण करना जरूरी है। एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत ऐसे सरकारी स्कूल है कि हम सिर्फ नाम के सरकारी स्कूल है लेकिन पढ़ाई कुछ नहीं है। वहाँ के टीचर सिर्फ जाते हैं, बच्चों लोग को दे दिए टास्क, आराम से बैठकर, जाड़े की दिन आती है तो मास्टराइन लोग स्वेटर बिनती है, अब मास्टर लोग फोन पर अपना घर में डायरेक्शन देते हैं कि खेत चलाना, हल जुलना, ये करना, यही सब चक्कर चलता है। पढ़ाई एकदम नील है। स्वास्थ्य, आप अभी यहाँ पर आए हुए हैं, आपकी गायघाट पंचायत की ही बात कर रहा हूँ मैं। मेरे गायघाट पंचायत में स्वास्थ्य के नाम पर है, हर गांव पे एक स्वास्थ्य का मैंने केंद्र खोला गया है, लेकिन नगण्य है, हेल्प नहीं होता। वो भी जब बच्चों लोग के पोलियो के समय आती है तब लगता है कि नहीं कुछ हेल्थ व्यवस्था है।
तो हमारे यहाँ हेल्थ भी वही हाल है। तो सुधार हमको हर चीज में सुधार करनी होगी, क्योंकि किस चीज में आप गिनती कीजिए क्या प्रोग्रेस हुआ है। हमारे क्षेत्र में ऐसा कोई जगह नहीं है कि जिसमें हम किसी भी क्षेत्र पे आगे बढ़े हैं। आज हमारे यहाँ पर देखिए गोकुल जलाशय है, जो गोकुल जलाशय के लिए सरकार ने 67 करोड़ रुपया सेंक्शन किया है। ये 2 साल पहले से किया हुआ पैसा है, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि जितने भी सरकारी कर्मचारी, जितने भी अदर्स हैं, वो कमाने के चक्कर में रहते हैं, पैसे किस तरह उससे लूटा जाए। प्रगति कर हमारे यहाँ एक देखिए बहुत अच्छा स्कोप है टूरिस्ट प्लेस का लिए। आज हमारे बाबा परमेश्वर नाथ के नगरी में हम लोग साल भर से सुन रहे हैं कि यहाँ पर कॉरिडोर बनेगा, ये बनेगा। हम सिर्फ पैसे सेंक्शन किए हैं, करोड़ों रुपया तालाब सजाने में चली गई, लेकिन बाबा का जो मैंने एक्चुअली जो होता है कॉरिडोर, वो हम लोग नहीं बनाने सके। आज भी आप जाइए, सावन महीना आ रहा, सावन में कितने असुविधा हो रही है आम जनता को। अच्छा सर, एक बात बोले आप कि सड़क, शिक्षा की बात किया जाए तो बिहार के सबसे बड़े विधानसभा ब्रह्मपुर विधानसभा में एक भी ग्रेजुएशन कॉलेज नहीं। ये तो दुर्भाग्य है, क्योंकि हमारे कमियां किसको मानते? हमारे मिनिस्टर की कमी है। हमारे यहाँ जो भी मिनिस्टर हुए हैं, पहली बात देखिए, एक शंभू यादव लोकल हुए हैं, एमएलए हुए हैं। शंभू यादव सिर्फ अपना विकास किए हैं, हमारे ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र का कोई विकास उन्होंने नहीं किया है। रह गई एमपी की बात, तो जो यहाँ पर सांसद चुने गए हैं वो बाहरी आए हैं, वो अपने क्षेत्र का विकास किए हैं, लेकिन हमारे बक्सर क्षेत्र का कोई विकास ही नहीं किया है। तो हमारे क्षेत्र से जो भी है विकास के नाम पर नगण्य है। यहाँ आज हमारे एमएलए साहब तो बोले कि अपना विकास किए हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र का विकास नहीं किया है। मतलब वो जनता की बात को, जनता की समस्या को नहीं किए हैं, अपना विकास पर्सनली विकास कर चुके हैं। सर 10 साल 2 बार टर्म से वो हमारे यहाँ के विधायक है, और हमारे विधानसभा में एक आवाज तक नहीं उठाए हैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए। तो इस पर आप क्या कहिएगा? वो तो बोलते हैं कि सरकार हमारी नहीं है, इसके वजह से विकास नहीं होता। अरे सरकार से लड़ने की क्षमता तो उनमें है ना, सरकार उनकी नहीं है, लेकिन विकास करने की तो क्षमता है लड़ने की। उनके पास तो पावर है, वो विधायक है, बोलने की क्षमता होनी चाहिए वहां पे विधानसभा में। क्योंकि विधानसभा में जो भी पार्टी है, हमको अगर अपने क्षेत्र का विकास करना है तो विधानसभा में आवाज उठानी होगी, भले वो विपक्ष हो चाहे पक्ष हो। सड़क की भी बात की है सर आप, तो सड़क का अगर वो उनकी गाड़ी नहीं फंसी होती तो कहीं पता नहीं चलता दुनिया को। हम लोग जितना भी चिल्लाते वो बोलते कि सड़क का विकास है, हम विकास किए हैं, लेकिन उनकी ही गाड़ी फंस गई, इसकी वजह से हो चुकी। सब अगर आप जाए तो उन्हीं के गांव में देख लीजिए क्या विकास हुआ है। मैं तो देख रहा हूँ कि जहां उनका पेट्रोल पंप का उद्घाटन किए हैं, वहीं जाकर देखिए रास्ते की क्या अवस्था है। हाँ, ये कहिए कि केंद्र सरकार के पैसे से बिहार सरकार के जो पैसा आया है, पैसा को कहाँ खपाया जाए, इस वजह से ये लोग सड़कों के निर्माण स्टार्ट किया कि जेतु सामने इलेक्शन है, उस पैसे को ये लोग रोड बना रहे हैं। वो कहाँ का रोड बनेगा इसका हम देखें, मैं फेसबुक के थ्रू शंभू यादव डाले हुए हैं कि ये जगह रोड सेंक्शन हुआ है, लेकिन ये तो दुर्भाग्य है। ये आज वो डाल रहे हैं जब यहाँ की सरकार पैसा चुराने के चक्कर में ये रोड बनवा रही है। मैंने ये कहने का मतलब ये चुनावी लॉलीपॉप है, स्वाभाविक चुनाव लॉलीपॉप है। क्योंकि पहले आज क्यों नहीं 5 साल से हमारे यहाँ विकास हुआ, हमारे यहाँ 5 साल से क्यों नहीं रास्ता बना? आज इलेक्शन है तो हमको सब याद आ रहा है। आज हमारे यहाँ के नौजवान पलायन कर रहे हैं, इसके विषय में तो कभी, लेकिन आज हर पार्टी से पूछिए इस पर चर्चा कर रहे हैं। ये तो प्रशांत किशोर जी की एक देन है कि पलायन, एडुकेशन आज बात कर रही है। और हमारे बिहार की दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ के जो जनता को मैंने जो है पैसे पर वोट देकर, मुर्गा भात पर वोट दी है, तो वजह से जो नेता अगर पैसे देकर वोट लिए हैं वो अपने कमाने के चक्कर में रह गए हैं, क्योंकि पैसे भात में खर्चा किए हैं। तो आपका विकास क्या करेंगे? वो तो अपना विकास करेंगे। अच्छा सर, एक क्वेश्चन इसको कैसे देखते हैं कि आपके पास भी आता होगा ये कि ब्लॉक स्तरीय जो कर्मचारी हैं या स्वास्थ्य विभाग द्वारा कर्मचारी हैं, जनता की सुनते नहीं है सर। देखिए यहाँ पर तो है ही है, भ्रष्टाचार तो पूरी चरम सीमा पर है बिहार में। बिहार में ब्लॉक स्तर पर जाइए, कोई भी सरकारी कर्मचारी से कोई भी काम करा लीजिए, बिना भ्रष्टाचार का कोई काम नहीं होता है। आप हर जगह देखिए, मजबूर किया जाता है भ्रष्टाचार। स्वाभाविक है, जन्म प्रमाण पत्र लेने जाइए तब पर भी आपको पैसा देना पड़ा, मृत्यु प्रमाण लेने जाइए तब पर भी पैसा देना पड़ता है, एक खेत का अगर दखलनामा करने जाइए उसमें पैसा बिना पैसे का यहाँ कोई काम नहीं होता है। अच्छा सर, आपसे बात करें कि जन स्वराज पार्टी जो इतनी मेहनत कर रही है और सब पार्टी के लिए खतरा का सवाल बनी है, मतलब दीवार खड़ी हो गई है, उसको लेकर अब इसमें बड़े बड़े चेहरे भी सामने आ रहे हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन
तारीख को शायद मनीष कश्यप ज्वाइन करने वाला है जनसुराज को लेकर के। गुंजन सिंह भी सुन रहे हैं कि पवन सिंह भी सुन रहे हैं, तो क्या कैसा लग रहा है, इस पर क्या कहिए? देखिए, ये तो हम लोग को बहुत ही अच्छी लग रही है, इसलिए कि हमें जो बात आम जनता तक पहुंचाने की सोचे हैं प्रशांत किशोर जी, जो 5 बातें हमारी वो हम जनमानस तक ले पहुंचाए हैं। इसी का नतीजा, इसी का फल है कि अच्छे अच्छे विद्वान, अच्छे अच्छे साहित्यकार, अच्छे अच्छे आपको न्यूज चैनल वाले रिपोर्टर अच्छे, जैसे अभी मिथिलेश पाठक भी ज्वाइन किए हैं जी। तो ये अच्छे अच्छे विचारों वाले जो हैं वो हमारे पार्टी से जुड़ रहे हैं। सिर्फ एक ही चीज कि इससे हम संतुष्ट है कि हमारे जो विचार है पार्टी की जनसुराज की वो आम जनमानस तक हम लेकर पहुंचे हैं और इसी के समर्थन में ये लोग हमारे साथ आ रहे हैं। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन ब्रह्मपुर विधानसभा से है, क्योंकि भावी उम्मीदवार आप ब्रह्मपुर से ही हैं। अगर आप जीतते हैं, सड़क गली नली हटाकर सर, आपके विचार में मन में क्या है कि पहला विकास करिएगा ब्रह्मपुर विधानसभा? देखिए, पहला विकास सड़क गली नली जी, पहला विकास है कि यहाँ के बच्चों को शिक्षा के स्तर में सुधार देना। हमारी पार्टी एक बात कहती है कि अगर आपको सरकारी स्कूल में अगर आपको पढ़ाई नहीं अच्छा हो रहा है तो आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई, सरकार को हम पैसा देंगे, हमारी सरकार आई तो। क्यों कि अगर एजुकेशन होगा तो हमारा बिहार ऑटोमेटिक प्रोग्रेस डेवलप करेगा। दूसरी बात है यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर, बीच कहीं कहीं स्वास्थ्य विभाग खोला गया है लेकिन वहाँ भी नगण्य अवस्था है, दवाएं सही नहीं मिलती हैं, उस पर भी विचार करना है। क्योंकि स्वास्थ्य अगर हमारे यहाँ के जो जनमानस है बहुत, क्योंकि हमारा एरिया जो है बहुत बैकवर्ड एरिया कहा जाता है, मतलब पिछड़ा हुआ क्षेत्र है ये। यहाँ पर अगर एक मजदूरी करेंगे तो रात को उनके घर में चूल्हा जलेगी तो खाना खाएंगे। तो उस क्षेत्र को विकास करने के लिए ऐसा कुछ किया जाए कि ताकि इनको कहीं किसी जगह हाथ न फैलाना पड़े। क्यों कि यहाँ पर फ्री में पढ़ाई हो, फ्री में एजुकेशन हो, इलाज हो, हर चीज फ्री में कीजिए। जैसे महिलाओं के लिए भी, आज महिलाओं के लिए देखिए जीविका दीदी लोग के थ्रू हम पता किए तो वहाँ पता चलता है कि 1 रुपया सैकड़े में उनको लोन दिया जाता है। हमारी सरकार आएगी तो 33 पैसे सैकड़े में लोन देगी। लेकिन लोन देने के पहले हम सोच रहे हैं कि उन लोन कैसे रिकवरी करेंगे। अगर कोई भी पैसा अभी जीविका दीदी ले रही है लोन, तो उनके घर में जो हस्बैंड काम कर रहे हैं, जो पति, वही काम करके ला रहे हैं या वो अपना काम करके ला रही है, लेकिन उनके पास कोई ऐसा वर्क नहीं है कि जिससे वो पैसे को रिटर्न दे। पहले जो पोजीशन में थी आज उससे और बदतर पोजीशन में हो रही है। क्यों कि उनको 1 रुपया सैकड़ा में सूद भरना पड़ रहा है। तो ये इसको हमको करके औरतों को स्वावलंबी बनाना है, लघु उद्योग को बढ़ावा देना है ताकि औरतें भी अपने पैर पे खड़ी हो सके, अपने मतलब जो इच्छा है वो कर। जी चलिए, अभी हमारे साथ रघुवर सिंह थे, आप देख रहे थे भारतीय खबर। आप अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में लाइए कि क्या जनसुराज की इतनी मेहनत बिहार में वाकई में बदलाव का जनता मन बनाई है तो क्या रंग लाएगा। आप देख रहे थे भारतीय खबर विकास पराशर के साथ। जय हिंद।